हरियापुर गांव में अमावस्या की रात कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। कहते हैं जो उस रात गांव की सीमा पार करता है वो कभी लौट कर नहीं आता। उस रात भी गांव के कुछ लोग मशाल लेकर पहरा दे रहे थे ताकि कोई गलती से गांव से बाहर ना निकल जाए। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा था, मानो हवा डर के मारे थम गई हो। तभी पहरे पर बैठा बूढ़ा हरिया धीमी आवाज में बोला, आज से कई साल पहले मेरी बुआ भी इसी रात गांव से बाहर जाने वाली थी। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। वो बस खेतों तक पहुंची ही थी कि अचानक उसे दूर सफेद कपड़ों में एक साया दिखाई दिया, लेकिन वो साया इंसान नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें ऐसी जैसे किसी मृत इंसान की हो। पास बैठा शेरू हंस पड़ा, अरे बाबा, ये सब डराने की बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। हरिया ने उसकी तरफ घूर कर देखा। अमावस्या की रात मजाक नहीं करती बेटा, जब वो साया तेरे सामने आएगा तब खुद समझ जाएगा। अगली अमावस्या की रात शेरू अपनी बैलगाड़ी लेकर दूसरे गांव से लौट रहा था। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और सुनसान खेत थे। तभी अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। बैल बेचैन होकर रुक गए और अगले ही पल काली धुंध खेतों के एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसे फैल गई मानो अंधेरा खुद दौड़ रहा हो। शेरू का गला सूख गया। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ बैलों की घबराई हुई आवाजें ही सुनाई दी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे दूर से घूर रहा है। उसने धीरे धीरे नजर घुमाई और उसका खून जम गया। दूर खेतों के बीच वही सफेद साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए, सीधे शेरू को देखता हुआ। और फिर वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस रात गांव वालों ने दूर खेतों से शेरू की डरावनी चीखें सुनी। अगली सुबह शेरू की बैलगाड़ी खेतों के बीच उल्टी पड़ी थी। बैल गायब थे और थोड़ी दूर शेरू की लाश खेतों में पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान देख नहीं सकता। तो क्या हरियापुर की अमावस सच में किसी काली ताकत का श्राप है या फिर इन